यहां तक आपका स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है क्लियर। स्पाइनल कॉर्ड के बाद दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है दैट आर स्पाइनल नर्व्स। जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है, यहां पे भी मैंने दो चीजों को मेंशन की है। एक हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हमने स्टडी कर ली है। अभी सेकंड चीज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज स्पाइनल नर्व्स। अच्छा जी, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे पास मौजूद होते हैं। आपका जितना भी स्पाइनल कॉर्ड है, इस कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड आपकी इस प्लेस से लेकर यहां लोअर बैक तक 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होते हैं। स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती हैं। सच नर्व्स दैट आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। बहुत इजी है कि जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होंगी, स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेंगी, दैट नर्व्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक हो गया। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स मौजूद होती हैं। मतलब क्या है कि 62 स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। उनका पूरा एक जाल बिछा हुआ होता है 62 स्पाइनल नर्व्स का आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उनकी वजह से आपकी जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आने वाली इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल हो रही होती है, और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसने आगे मूव ऑन करना होता है वो भी इसी के जरिए आगे मूव ऑन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि किस किस्म की जो नर्व्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। क्योंकि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है और मोटर इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर मिक्स नर्व्स मौजूद होती हैं। कौन सी नर्व्स मौजूद होंगी? मिक्स नर्व। मिक्स नर्व का मतलब ये है कि इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे और मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे। अगर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों मौजूद हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों कंट्रोल हो रहे हैं, जिन नर्व्स के जरिए इनकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल होगी उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व्स। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाती हैं कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनकी रूट्स कितनी होती हैं। बेसिकली जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनकी दो रूट्स होती हैं, और जितनी भी ये रूट्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। दो किस्म की हमारे पास स्पाइनल रूट्स होती हैं, वो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स में होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स में से अराइज किधर से होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। दो किस्म की रूट्स हैं, एक होती है डोर्सल रूट और दूसरी होती है वेंट्रल रूट। आपके सामने मैंने ड्रा भी किया है। जो ऊपर वाली जो है वो कौन सी है? डोर्सल रूट है। नीचे वाली रूट कौन सी है? वेंट्रल रूट है। ऐसी रूट की जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, दैट रूट इज कॉल्ड डोर्सल रूट। और ऐसी रूट की जिसके अंदर आपके पास मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, दैट रूट इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। आपकी जो हमारे पास होती है डोर्सल रूट, डोर्सल रूट के अंदर आपके पास ना सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं बल्कि गैंग्लियन भी मौजूद होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर गैंग्लियंस क्या होते हैं? ऐसा ही है ना, आ रहा था जहन में। तो गैंग्लियंस मैंने आपके सामने की पॉइंट्स में लिखा है, द फाइनल आउटपुट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट रेटिना। जितनी भी आपके पास जो विजन की रिलेटेड जितनी भी इंपल्सेस आती हैं, गैंग्लियन उनको फाइनली रिसीव करके उसकी मॉडिफिकेशन के लिए आपके बॉडी के पास भेज देता है। तो आपकी जितनी भी इंपल्सेस हैं, नर्व इंपल्सेस जो कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स में विजन की रिलेटेड है, उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? उनकी फाइनल आउटपुट कौन बनाता है? गैंग्लियंस बनाता है। कौन बनाता है? तो मतलब आप कह सकते हैं कि गैंग्लियन एक स्पेसिफिक पार्ट है फॉर द मूवमेंट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना, और उनकी फाइनल आउटपुट भी गैंग्लियंस ही बनाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स मौजूद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स मौजूद होते हैं। किसके पास होते हैं? वेंट्रल। क्लियर हो गया। आखिरी हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ये ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक के तौर पे काम करता है। ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है, और पूरा बॉडी जो जिसके जरिए हम मूव ऑन करते हैं, हमारे सिस्टम्स हमारे ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन में, नेक से नीचे हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। तो हमारे ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो लिंक के तौर पे काम करते हैं वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड है। दूसरी चीज कि नर्व इंपल्सेस को बॉडी पार्ट्स से ब्रेन की तरफ जो चीज ट्रांसमिट करती है वो भी कौन करता है? ब्रेन। और अगेन फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी की तरफ, ये जो आपस में मूवमेंट है नर्व्स की, ये कौन मूवमेंट करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्लियर हो गया। ये एक फंक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड है कि ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है सिंपल रिफ्लेक्सेस में। जितने भी आपके बॉडी के अंदर सिंपल रिफ्लेक्सेस होते हैं, और सिंपल रिफ्लेक्सेस के लिए जो कोऑर्डिनेटर का काम करता है वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी का वो मेन पार्ट है जिसके बगैर आपका बॉडी कभी भी सर्वाइव
नहीं कर सकता। अगर आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है तो स्पाइनल कॉर्ड की इंफॉर्मेशन कंट्रोल और मूव किसके जरिए करेगी? स्पाइनल नर्व्स के जरिए करेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स की वजह से आपका पूरा स्पाइनल सिस्टम बनता है और वो स्पाइनल सिस्टम आपके बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल और मूव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पहले आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात क्लियर नहीं हो तो मेरे से कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू।